हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्ट्रीम पर हार्दिक स्वागत है। जब हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं उसमें कुछ न्यूमेरिकल ऐसे मिलते हैं जो कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इस सिद्धांत का मतलब क्या है और थोड़ा सा इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल मिलते हैं इसका हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि सिद्धांत क्या कहता है और इस सिद्धांत पर जो भी आधारित क्वेश्चन होते हैं, जो भी न्यूमेरिकल होते हैं, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे इसको हल किया जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आवेश संरक्षण का सिद्धांत लिखा हुआ है। सिद्धांत का मतलब ये होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि आवेश को हम एक चालक से दूसरे चालक पर स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे समझ लीजिए अगर हमारे पास दो वस्तुएं हैं और पर दोनों पर अलग अलग आवेश है और जैसे उन दोनों को हमने आपस में टच कर दिया तो उनमें आपस में क्या होगा, तो उनमें आपस में आवेश का स्थानांतरण होगा। लेकिन याद रखिए कि जब उनको हमने टच नहीं किया तो उनको जोड़ने से पहले जितना टोटल आवेश रहा होगा उतना ही जोड़ने के बाद भी आवेश होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी संकल्पना पर आधारित होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत जो न्यूमेरिकल होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसको एक चालक से जिधर का आवेश ज्यादा रहेगा उधर से कम की तरफ ट्रांसफर या स्थानांतरित कर सकते हैं। इसकी परिभाषा देखो ये भी होती है, किसी भी विलगित निकाय का कुल जो आवेश होता है वो नियत रहता है। अगर सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई निकाय है जिसमें हमारे पास दो चालक हैं, तो जितना टोटल आवेश यहाँ रहेगा अगर दोनों को आपस में मिला भी देंगे, इनको ज्वाइन भी कर देंगे तो वही टोटल आवेश यहाँ भी रह जाएगा। अब आइए थोड़ा इसको देखते हैं कैसे इसके न्यूमेरिकल को हैंडल करते हैं, कैसे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है कि हमने दो समान आकार के चालक ले रखे। समान आकार के चालक इसलिए लिया है कि ताकि दोनों की धारिता सेम रहे। ठीक है, आगे आप लोग पढ़ेंगे, जब धारिता चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अगर चालक का आकार समान रहेगा तो उनकी धारिता सेम रहेगी, तो उन पर जो आवेश को धारण करने की क्षमता होगी वो भी सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सपोज करना, मान लीजिए हमारे पास पहला चालक ए है, इस पर आवेश की मात्रा 20 कूलम है, जो दूसरा चालक बी है इस पर आवेश की मात्रा 10 कूलम है। और यहाँ पे मैंने लिखा कि अभी हमने दोनों चालकों को आपस में ज्वाइन नहीं किया, जोड़ा नहीं, मतलब दोनों चालक अलग अलग हैं। लेकिन जैसे हम दोनों चालक को आपस में कनेक्ट करेंगे तो इसमें आवेश का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा। तो जैसे दोनों चालकों को आपस में जोड़ेंगे तो जिधर का आवेश ज्यादा रहेगा उधर से कम की तरफ आवेश का ट्रांसफर होगा। और ये काम तब तक होगा जब तक दोनों का आवेश समान न हो जाए, लेकिन शर्त ये है कि दोनों का आकार समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं इसको हम कि यहाँ पहले कितना आवेश था, Q1 था, और यहाँ क्या था, Q2 था। इधर का आवेश ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आवेश का ट्रांसफर इधर से इधर की तरफ होगा। जब ये थोड़ा ज्यादा है इसका थोड़ा सा आवेश घटेगा, मतलब Q1 से कुछ आवेश चेंज होगा, Q1 डैश होगा। ऐसे यहाँ पे जो Q2 है इसका कुछ आवेश बढ़ेगा और फाइनली दोनों का बराबर हो जाएगा तो आवेश का स्थानांतरण रुक जाएगा। तो ये कंडीशन क्या है, जोड़ने के बाद की है कि जैसे हम दोनों चालकों को आपस में कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं कि जोड़ने या स्पर्श करने के बाद, स्पर्श करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए इसका नियम ये कहता है कि जैसे हम दो चालकों को आपस में टच करते हैं या स्पर्श करते हैं, तो इस पर काफी न्यूमेरिकल ठीक है पूछे भी जाते हैं, तो उन पर आवेश की मात्रा क्या होती है। तो पहली बात तो यह है कि दोनों के आवेश की मात्रा बराबर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये होता है कि दोनों के आवेश की मात्रा बराबर तो हो जाएगी लेकिन कितनी होगी। तो सुनिएगा, जितना इसमें शुरुआत में आवेश दोनों चालकों पे रहेगा इनका माध्य, इनका औसत निकाल लेंगे। तो जैसे हमारे पास शुरुआत में पहले चालक पे आवेश क्या है, Q1 है, दूसरे पर आवेश क्या है, Q2 है। जब दोनों का औसत निकालेंगे तो दोनों को जोड़ करके भाग कर देंगे, जो भी आएगा वही आवेश जोड़ने के बाद इन दोनों चालकों पर आवेश हो जाएगा। जैसे यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं कि जिसको हम आपस में टच करेंगे तो पुनर्वितरण होगा आवेश का, और यहाँ पे कितना कितना आवेश इसमें वितरित होगा फैलेगा। तो पहले पर आवेश की मात्रा 20 है जोड़ने से पहले, और दूसरे पर कितना है, 10 है, और बटे में 2 लगा देंगे। तो जैसे इसको हल करेंगे तो 10 और 20 30 बटे 2 मतलब 15 कूलम। तो यहाँ पे देखिए जोड़ने के बाद इन दोनों चालकों पर, एक पर यहाँ भी 15 कूलम हो जाएगा और यहाँ भी। तो पहले क्या था, दोनों पे अलग अलग था, एक पे ज्यादा था एक पे कम था। लेकिन जैसे हम दोनों को टच करेंगे तो इसको निकालने का तरीका ये है कि कैसे हम समझेंगे कि मतलब दोनों में आवेश कितना कितना होगा। लेकिन एक बात तो पहले से फिक्स है कि दोनों पे आवेश की मात्रा समान होगी। कंडीशन बस इतना है कि दोनों का आकार समान रहना चाहिए, क्योंकि देखिए इसका रूल ये कहता है कि जैसे हम दोनों चालकों को आपस में टच करेंगे तो इनका जो विभव, इनका वोल्टेज होगा वो बराबर हो जाएगा। इसको आप लोग आगे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव या कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों की धारिता समान रहेगी तो यहाँ जो आवेश आएगा वो भी समान रहेगा। तो कितना आवेश समान निकलेगा, तो
तो जो जोड़ने से पहले जो चालक पे आवेश था, दोनों आवेशों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, तो दोनों पर कितना हो जाएगा, 15-15 कूलाम का आवेश आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस थोड़े सिद्धांत को हम लोग जस्टिफाई कर लेते हैं। हमने बताया, आपको शुरुआत में बताया कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि आवेश को एक चालक से दूसरे चालक पर ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ तो समझ में आ रहा है कि चालक में देखो आवेश यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ से 20 था, बाद में 15 हो गया, यहाँ 10 था, यहाँ 15 हुआ। इसका मतलब यहाँ से आवेश, कुछ आवेश इधर की तरफ ट्रांसफर हो गया, तभी इसका घट गया, और जब इधर की तरफ गया तो इसका बढ़ गया, ठीक है। लेकिन जो हमने शुरुआत में बताया कि आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए जोड़ने से पहले टोटल आवेश कितना, दोनों को ऐड करेंगे तो Q1 प्लस Q2। यहाँ पे कितना टोटल आवेश था, 20 था, यहाँ टोटल आवेश कितना था, 10 था, तो दोनों का मिला कितना आएगा, 30 कूलाम। और अगर जोड़ने की बात करें, इसमें आवेश का वितरण तो हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, लेकिन जोड़ने के बाद जो आवेश की मात्रा होगी तो टोटल कितना हो जाएगी, यहाँ भी 15 कूलाम है, यहाँ भी 15 कूलाम है, दोनों को ऐड करेंगे तो 30 कूलाम आएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया, 30 से ना तो 31 हुआ, और ना तो 30 से 29 हुआ। मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन एक चालक से दूसरे पर ट्रांसफर कर सकते हैं। जिधर का आवेश ज्यादा रहेगा उधर से कम आवेश वाले चालक की तरफ उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये काम तब तक होगा जब तक दोनों का आवेश बराबर ना हो जाए। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों चालक का आकार, जो साइज है, वो सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आवेश संरक्षण का सिद्धांत, जिसपे न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि हमको शुरुआत में 2 चालक वस्तु देता है जो कि समान आकार के रहते हैं, दोनों पर अलग अलग, ठीक है, दोनों पर अलग अलग आवेश की मात्रा देता है, और उसके बाद क्वेश्चन ये कहता है कि दोनों को आपस में टच करेंगे, तो समझिएगा जैसे ही टच करेंगे तो दोनों पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और उसको कैसे निकाला जाएगा, तो ये इसका फॉर्मूला है। निकालने का तरीका ये है कि Q1 डैश बराबर Q2 डैश। Q1 डैश क्या था, जो Q1 से बदल के Q1 डैश हुआ है, मतलब जो A पर जो आवेश पहले था उससे जो चेंज हुआ है तो उसको मैंने Q1 डैश बोला। जो B पर शुरुआत में आवेश था वो Q2 था, जो इस पर थोड़ा चेंज हुआ है, घटा या बढ़ा है, तो Q2 डैश है। तो फाइनली जो दोनों पर आवेश हो गए जोड़ने के बाद, वो दोनों आवेश की मात्रा बराबर हो जाएगी, और इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि दोनों को शुरुआत जो आवेश है उसको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, और इस तरह से हमको दोनों पे आवेश की मात्रा मिल जाएगी। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत का जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। दूसरी बात ये है कि इसका जो है थ्योरी बता दिया आप लोगों को। क्या बताया हमने कि सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि आवेश को एक चालक से दूसरे चालक पर ट्रांसफर या स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये इसका सिद्धांत का नियम है। दूसरी बात, इसको ऐसे भी बताया था, ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी विलगित निकाय का, क्योंकि जो दोनों चालक हैं ये एक सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो किसी भी विलगित निकाय का जो कुल आवेश होता है, टोटल आवेश यहाँ भी देखेंगे, टोटल आवेश यहाँ भी देखेंगे, जो टोटल आवेश होता है वो क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे यहाँ भी 30 कूलाम है, यहाँ भी 30 कूलाम है। तो किसी भी विलगित जो सिस्टम होता है, तो यहाँ जो दोनों जो चालक है ये एक सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, एक निकाय के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर भी जोड़ने के बाद इनको एक सिस्टम ही माना जाएगा, ठीक है। तो किसी विलगित निकाय का, चाहे जोड़ने की पहले की बात, जोड़ने के बाद की बात हो, दोनों में जो है टोटल आवेश का मान क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसी को बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। आई होप आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। Thank you so much for watching this video.